जैसे ही आला हजरत का नाम लफ्ज आला हजरत आया, लाइट आई, करंट आया, करंट आया। आला हजरत आया, लफ्ज आला हजरत, वैसे ही करंट आया। तवज्जो है? वाह वाह वाह। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आला हजरत मेरे आका, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दवा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, पूरी दुनिया का एक इकलौता दूल्हा, उन्हीं के लिए जमीन का बिछौना बिछाया गया, उन्हीं के लिए आसमानों का शामियाना लगाया गया। तुम्हें पता है ना जनाब वाला, सारी दुनिया की अंजुमन उन्हीं के लिए सजी थी। मेरा अल्लाह फरमाता है, बस तुझे ही भेजना मकसूद था मेरे महबूब, बस तुझे ही भेजना मकसूद था, मगर ये मेरे महबूब ऐसे नहीं भेजूंगा, तेरे लिए बड़ा इंतजाम करूंगा, तेरे लिए इंसराम होगा। तो इसीलिए नबी को भेजने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, नबियों की रूहें बुलाई गई, सबसे संकल्प लिया गया। फिर मेरे अल्लाह ने, जरा तवज्जो की जरूरत है, फिर मेरे अल्लाह की मशीयत हुई, ये मेरे महबूब तुझे ही भेजना है, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, बल्कि उस अल्लाह ने नबी को भेजने के लिए ऐसा इंतजाम किया, सबसे पहले जमीनों के बिछौने बिछाए। जब जमीनें हिली, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जब जमीनें हिलने लगी और इनका हिलना रुक न सका, तो मेरे अल्लाह ने पहाड़ों को कीले बना के, इस जमीन पे पहाड़ों को कीले बना के मेरे अल्लाह ने जमीन की जगह 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 पहाड़ों को नस्ब कर दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। अल्लाह ने आसमान पैदा फरमाए, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आसमान मेरे अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया, कोई पिलर नहीं है पूरे आसमान पे, एक छोटा सा लेंटर, एक छोटा सा लेंटर, कोई मिस्त्री या कोई इंजीनियर बगैर पिलर के जनाबे वाला डाल नहीं सकता, मगर कुदरत वाले और पावर वाले अल्लाह को देखो, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के न कभी टूटता है, न कभी झुकता है, न कभी सरेंडर होता है। देख लो, अगर सारी दुनिया आज इसी आसमान पे गौर करने लगे, खुदा की कसम कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगा जमाना। मुस्तफा जाने रहमत सल्लम के अल्लाह पे जनाबे वाला ईमान लाने के लिए मजबूर हो जाएगी दुनिया कि कैसी ताकत वाला है। उस अल्लाह ने आसमानों को बगैर पिलर के पैदा किया, मुस्तफा जाने रहमत के लिए जमीनों के बिछौने बिछाए, आसमानों का शामियाना लगाया, जमीन में जनाबे वाला, जमीन में कोई जमीन के अंदर खुश्की ही खुश्की, रूखापन, तो मेरे अल्लाह ने इन पहाड़ों की गोदों से नदियों को जारी फरमा दिया, नदियों को जारी फरमा दिया। ये राम गंगा आ रही है, ये रमंगा आ रही है, ये जनाबे वाला गंगा आ रही है, ये रमंगा आ रही है। यहाँ कौन सी नदी है? रमंगा है? ये रमंगा, वो गंगा, वो जमुना, वो सरस्वती, वो नदियां अल्लाह ने पहाड़ों की आगोश से जारी करवा दी। फिर जनाबे वाला, फिर मेरे अल्लाह ने फूल पैदा किए, फूलों को निखत अता फरमाई, गुंचों को नुज़हत अता फरमाई, पार्क पैदा हुए, दरख्तों को पैदा कर दिया। फिर दुनिया, सारी दुनिया डेकोरेटेड हो गई, सारी दुनिया सज गई। जनाबे वाला आसमान पैदा हुए, तो आसमान बेनूर थे, मगर जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने इन आसमानों में अपने मुस्तफ़ा को भेजने के लिए, उस पूरी दुनिया के दूल्हा के लिए अल्लाह का इंतजाम और इंतजाम देखो कि जब आसमान बेनूर था तो मेरे मौला ने उस आसमान में दो हैवी लाइटें लगाई। एक हैवी लाइट को सूरज का नाम दिया गया, एक हैवी लाइट को चांद का नाम दिया गया। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरे अल्लाह ने पूरे आसमान को और ज्यादा तज़ीन और ज्यादा मुज़य्यन करने के लिए वो पूरे आसमान पे हज़रात मोहतरम सितारों का जाल बिछा दिया, किंदीलें लगा दी सितारों की शक्ल में। जब दुनिया सज गई, जमीन सज गई, आसमान सज गया, तो फिर मेरे अल्लाह की मशीयत हुई, अभी नहीं भेजूंगा मेरे महबूब तुझे, अभी नहीं, अभी तेरा प्रचार करवाऊंगा, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी उद्घोषणाएं होंगी। और फिर जनाबे वाला उस घोषणा के लिए, सबसे पहली घोषणा के लिए अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत आदम पैदा हो गए जन्नत में। वाह वाह, नारे तकबीर। हजरत सुन तो रहे हो ना? जी जी। हजरत आदम पैदा हो गए जन्नत में। हजरत आदम को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। जरा जोर से कहो सुभान। दुनिया की हर चीज के बारे में मेरा अल्लाह
लिए कह देता हो जा तो वो चीज बन जाती है। अल्लाह को रंदे की जरूरत नहीं, अल्लाह को वसूले की जरूरत नहीं, अल्लाह को खैरात मशीनों की जरूरत नहीं, अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं, अल्लाह को दांती पाती दराती पराती की जरूरत नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को छीलने के लिए कटरों की जरूरत नहीं। अल्लाह तो बस इतना कह देता है हो जा, हो जा, और वो चीज बन जाती है। मगर एक तुम हो, वाह वाह वाह, जोर से बोलो, जी, और एक तुम हो जिसके बाप को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा हो जा, बल्कि अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जी, हजरत आदम को सजाया, जी, जी, संवारा, फिर जनाबे वाला उनमें रूह डाली। जब रूह डाल दी जन्नत के अंदर, सैयदना आदम हमारे तुम्हारे बाबा टहलते रहे, आनंद उठाते रहे, एंजॉय करते रहे। एक दिन जनाबे वाला अल्लाह की मर्जी, मौला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। हाय हाय, हमारी तुम्हारी माँ का जलवा, सुभान अल्लाह, क्या खूबरू औरत है, पेशानी बड़ी कुशादा, सुभान अल्लाह, आंखें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी जनाबे वाला, खुदा की कसम ऐसी सूरत अता फरमाई हजरत हव्वा को मेरे अल्लाह ने कि फरिश्ते भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से पूछते थे, इजाजत लेते थे और कहते थे मौला हमें भी इजाजत दे दे, हम भी हव्वा का दीदार कर ले। अल्लाह इजाजत देता है, वो आते हैं, फिर आने के बाद फिर अल्लाह से अर्ज करते हैं या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान, तेरा बड़ा शुक्र है, क्या खूबरू चीज पैदा फरमाई है तूने, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाला हजरत आदम नबी ना वालेहिस्सलाम की आंख खुली, देखा साइड में हजरत हव्वा मौजूद हैं, हाथ चला हजरत हव्वा की तरफ। जनाब ये पहला रिश्ता है, पहला रिश्ता, जिस रिश्ते के लिए तुम आज यहाँ बैठे हो वो पहला रिश्ता। ये रिश्ता जनाबे वाला कोई नया रिश्ता नहीं है, अरे बड़ा जनाबे वाला बहुत मुबारक रिश्ता है जिस रिश्ते के लिए तुम यहाँ बैठे हो। हजरात इसकी हिस्ट्री सुनो, इसका शजरे नसब, जिस रिश्ते के मौके पर ये पाकीदा जलसा तुम्हारा सजा है, ये रिश्ता हजरात मोहतरम कोई मामूली हैसियत का हामिल नहीं है, इसका शजरे नसब बड़ा पुराना है, जन्नत से मिलता है। हाथ चला हव्वा की तरफ, मेरे अल्लाह का हुक्म आया, आदम हाथ को रोको, पहले इसका मेहर अदा करो। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज मेहर अदा करने में आना कानी करते हैं लोग, आना मेहर अदा करने में आना का 1 लाख की बिरयानी खिला देगा नो प्रॉब्लम, 2 लाख का जनाब वाला टेंट लगा देगा नो प्रॉब्लम, 3 लाख का जनाब वाला वहां न जाने क्या क्या उड़वा देगा नो प्रॉब्लम। मगर जब मेहर देने का मसला आता है तो सबसे पहली मुलाकात में हजरत मोहतरम सबसे पहली मुलाकात में अपनी बीवी से कहता है मेहर माफ कर दे, मेहर माफ। अरे कुछ तो जबरदस्ती करवाते हैं, कर रही है नहीं कर रही है, मेहर माफ कर रही है नहीं कर रही है। अबे मर्द है या मुसीबत? अबे ऐसे मर्द होते हैं 4-4 लाख टेंटों में उड़ाता है, 50,000 का मेहर माफ कराने के लिए शहतूत की संटियां रखता है। अपनी बीवी को मारना, अपनी बीवी को पीटना, नाजायज तौर पर प्रेशर में लाना, ये कहाँ की मर्दानगी है? ये कोई बहादुरी है? ये कोई मर्दानगी है? इसे मर्द कहेंगे कि जो अपनी बीवी को नाजायज मारता हो, सताता हो। याद रखना लोगों, बीवियों को मारा नहीं करो, बीवियों को पीटा मत करो, बल्कि जनाबे वाला बीवियां तो अल्लाह की कसम फूल हैं, सूंघने की चीज हैं, बीवियों को सीने से लगाया करो। मगर इस मौके पे एक बार और अर्ज करना चाहता हूं आपको, ऐसा ना हो बीवी के चक्कर में बहुत सारे लोग जनाबे वाला ऐसे भी हैं जिन्होंने बीवियों को अपने सरों पे बैठा लिया है और अपनी माओ को पैरों के तले कुचल डाला है। याद रखना, माँ माँ है, बीवी बीवी है, माँ माँ है, बीवी बीवी है। बीवी की वजह से कभी माओ के कलेजे नहीं काटना लोगों। जो औलादें अपनी माओ के कलेजे काटती हैं, तूफान खुदा के घेरे में घिर जाती हैं, अज़ाब खुदा के घेरे में घिर जाती हैं। हज़रात माँ माँ है, माँ अल्लाह की कसम वो ताकत है जमाने की
क्या अगर चीख पड़े तो अर्श खुदा हिल के रह जाता है, अर्श खुदा हिल जाता है। इसलिए ओ लोगों, माओं के लिए हमेशा नरम दिल रखना, कलेजे में हमेशा ठंडक रखना, आंखों में हमेशा झुकापन रखना। रही बात बीवी की, कौन कहता है बीवी को मारो? हरगिज़ बीवी को नहीं मारना, मगर याद रखना बीवी बीवी है, माँ माँ है। हज़रात मोहतरम, बीवी अगर फूल है सीने से लगाने की चीज है, याद रखो सीने से लगाओ। नारा लगाओ। हजरत आ गए, खड़े हो जाएं सभी हजरात। सैयद साहब आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी कोई जा तो नहीं रहा है? ऐसा नहीं होगा। बैठ जाओ। खतीबे इस्लाम मुफक्किर दीन और मिल्लत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली तशरीफ ला चुके हैं, और इनका आना मेरी तकरीर के आखिरी पॉइंट की तरफ इशारा करता है। मैं ये कहना चाहता हूं, बीवी बीवी है और माँ, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है जी, तो माँ खुदा की कसम सर पे बैठाने की चीज है। बेशक बेशक बेशक, सुभान। माँ सर पे बैठाने की चीज है। ये क्या बात हो गई? बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत मुझे भी काफी टाइम हो गया है, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम और लूंगा। हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बैठ जाइए। खुश रहें और शादी अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। तो मर्द ये नहीं है माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। अबे मर्दानगी ये है कि जैसे ही बीवी घर में आए, तवज्जो है, बीवी घर में आए, पहली मुलाकात हो, सबसे पहले उसके पांव पे पानी डालो जी, पानी डाल के पूरे कमरे और पूरे घर के अंदर छिड़को, ताकि उसका आना इस घर के लिए बाबरकत हो जाए। बेशक बेशक। और उसे एहसास हो जाए कि वाकई अभी यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत की शुरुआत है। हज़रात मोहतरम, और उसके बाद दोनों वजू करें, वजू करने के बाद अल्लाह के लिए सजदे शुक्र अदा करें, खुदा बंदे कुद्दूस का खूब शुक्र अदा करें, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से अपने नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ मांगें, अपने नस्लों का प्रोटेक्शन मांगें, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए जनाब वाला अपनी औलादों को, आने वाली नस्लों को अल्लाह के लिए वक्फ करने की नियत करें। और फिर जनाब वाला पहली मुलाकात हो तो जनाब कुछ ना कुछ जो अल्लाह की तरफ से मैसर आ जाए, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो, और उसके बाद जैसे ही आगाज गुफ्तगू हो तो सबसे पहले कुशादा ज़र्फी के साथ, कुशादा दिली के साथ, पेशानी चौड़ी करके बड़ी खुशी के साथ जो उसका हक महर है, उसका हक महर उसके हवाले किया जाए मुस्कुरा के, और ये कह के कि ये आपकी अमानत है, ये आप ही का है, ये आप रख लीजिए, ताकि उसे एहसास ना हो कि कहीं कोई बाई प्रेशर तो नहीं दे रहे हैं शौहर साहब। हज़रात मोहतरम, वो आपने उसको पेश कर दिया। ये अलग बात है कि बीवी खुद कहे कि ये मेरी ही अमानत है, मगर मेरी अमानत के तौर पे आप अपने ही पास रख लीजिए, इंशाअल्लाह किसी मौके पे ले लिया जाएगा या किसी काम में लगा दिया जाएगा। उसके बाद जनाबे वाला अल्लाह का फजल तलाश करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जनाबे वाला हर मोड़ पे खुदावंद कुद्दूस को याद करते रहो। हज़रात, ये तरीके होते हैं हज़रात घरों के अंदर पहली मुलाकात हो गए, और पहली मुलाकात में शहतूत की संटी दिखा के तो माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। अबे ये कौन सा तरीका है माफ करवाने का? बहुत सारे फोन आते हैं मेरे पास, मेरी बीवी मर गई, मेहर रह गया, मैं क्या करूं? अबे अब क्या करेगा? जब रह गया तो अब क्या करेगा? पहले से सारी जिंदगी मसला नहीं पूछा, आज जब वो मर गई तो मेहरों का मसला पूछ रहे हैं जालिम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता पहले इसका मेहर अदा करो। तो जनाब हज़रत आदम
आदम अला नबी, बहुत तेजी सुना हज़रत आदम अला नबी इस्लाम ने अर्ज़ किया, है मौला इसका महर क्या है, इसका महर क्या है? जन्नत के अंदर सोना है, सोना दे दूं, चांदी है, चांदी दे दूं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, तेरी जो मर्जी हो ए मेरे मौला वो पेश कर दूं। इरशाद फरमाया, न हीरा न जवाहर न मोती न याकूत न मरजान न सोना न चांदी, इसका महर ये है आदम। देवबंदी भी गौर से सुन ले, आज जनाबे वाला वो मनहूस कौम जिसके पास ना अकल है ना दिमाग है, जिनके दिलों और दिमाग पे मातम करने को जी चाहता है, ये आवारा देवबंदी जो हर वक्त मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हजरत मोहतरम दूर रहना इन आवारा ख्यालों से, बदमाशों से, नाहंजारों से। इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना आज के दौर में अगर कोई है तो वो वहाबियत है। वहाबियत है, तबाही की तरफ एक रास्ता है, बर्बादी की तरफ रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है। जालिम जनाबे वाला आज भी इतना लुटने पिटने और कटने के बाद भी मुस्तफा जाने रहमत में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हैं। अब इन जालिमों को मालूम होना चाहिए कि जब मुस्तफा के फॉलोवर आंखें बंद करके नबी को नबी मानते थे, न कभी इल्मे गैब नापा, न कभी उनका पावर नापा, न चूनो चरा की, न वाई न वोट किया, तो जनाबे वाला वो लोग जमाने पे छाए रहे, जमाने पे छाए रहे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक अकेला सिद्दीक़ अकबर दुनिया पे छा गया, एक अकेला उमर फारूक आजम कैसर और किसरा को, दोनों सुपर पावरों को हिला डाला। और आज भी मेरे उमर का नाम आता है तो यहूदियों और ईसाइयों के कलेजे पित्ते हो जाते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहराने वाला उमर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। वाह वाह। आज हमारे बीच में राफजियत का फितना भी धीरे धीरे जनाबे वाला झूठे पीरों और आवारा जालिम पीरों के हवाले से राफजियत का फितना धीरे धीरे हमारी जमातों के अंदर आ रहा है। सबसे पहले इन झूठे मियाओं को बेनकाब करने की जरूरत है। ये आवारा मियाँ जिनके तुम पांव चूमते हो, जिनके हाथ चूमते हो, इन जालिम नालायक नाहंजार बदतमीज गुंडे मियाओं के रास्ते से राफजियत का फितना आ रहा है। अबे ओ राफजियत का फितना लाने वाले नाहंजार मियाओ, याद रखना सिद्दीक़ अकबर खुदा की कसम दुनिया में पहली हस्ती है जिसे मुस्तफा ने नबियों के बाद सबसे बड़ा रुतबा अता फरमाया है। सिद्दीक़ अकबर वो जमाने में जिसने जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत ने 17 नमाज़ें अपनी पाकीज़ा ज़ाहिरी जिंदगी में पढ़वाई हैं। और जनाबे वाला उमर को, अबे उमर को क्या जानोगे तुम? उमर खुदा की कसम, उमर वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उमर दुनिया की पहली हस्ती है जिसने कलमा पढ़ा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा तो जनाबे वाला कलमा पढ़ते ही फरिश्तों ने पहली बार और आखिरी बार, ना उससे पहले ना उसके बाद ऐसा हुआ, जब उमर ने कलमा पढ़ा था तो फरिश्तों ने भी मेरे नबी को उमर के मुसलमान होने की मुबारकबाद पेश की थी। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तुम तड़पते क्यों नहीं? जब उमर आए थे मैदान में, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोर से और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आफ्ताब महताब की ये शादी हजरत उमर की बरकत से मुबारक फरमाए। आमीन आमीन। जब उमर आए थे मैदान में जी, तो उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर थे जी। एक का नाम ईरान था, एक का नाम रूम था। 2 सुपर पावर थे। एक के शहंशाह को कैसर कहते थे जी, और एक के शहंशाह को किसरा कहते थे। तो जब हजरत उमर आए हैं, तवज्जो है जी जी, तो कैसर और किसरा दोनों ने मेरे उमर और दीन के खिलाफ यूनाइटेड ब्लॉक बना लिया। तबाह कर देंगे, मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, इस्लाम को पनपने नहीं देंगे, इस्लाम को परवान नहीं चढ़ने देंगे, उमर को खत्म कर देंगे। जो अगर जनाब वाला करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी को पट्टा गर्दन में डाल के तने तनहा मेरा उमर खड़ा है। वाह 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 वाह। एक तरफ अकेला उमर जी, दूसरी तरफ दुनिया के 2 सुपर पावर, 2
मगर जनाब वाला पूरी जिंदगी में हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने 2 करवटें ली हैं। कभी पढ़ के तो देखो, तुम पढ़ते ही कहाँ हो कुछ, तुम सुनते ही कहाँ हो कुछ। सुनने के टाइम तुम भाग जाते हो, जलसों में भी जनाब वाला शैतान तुम्हारा दिल नहीं लगने देता, और जनाब वाला तुम्हें आलिमों से दूर करने के फिराक में रहता है। मौलवियों से दूर रहो, मौलवियों से दूर रहो, मौलवियों से दूर रहो। इतनी नफरतें पैदा कर दी मौलवियों के खिलाफ, मौलवी ऐसा, मौलवी वैसा, मौलवी ऐसा, मौलवी ने यूं कर दिया, मौलवी ने यूं कर दिया। तुम्हारे गलियारों में मौलवियों के खिलाफ चुगलखोरियां होती हैं। जनाब वाला 60 साल का बुड्ढा अपने गिरबान में तो झांक के देख बे बुड्ढे, जी जी, अबे आवारा बूढ़े, तेरी नजर आवारा, तेरी फिक्र आवारा, तेरा दिल आवारा, धूप में सफेद हुआ है, ना नमाज का ना रोजे का, फित्तीन कहीं गए, गांव के गलियारों पे मौलवियों की बुराइयां करता है। अबे जानता है तू मौलवियों को? अबू बकर मौलवी है, उमर मौलवी है, उस्मान मौलवी है, अली मौलवी है, हुसैन मौलवी है, हसन मौलवी है, बगदाद का गौसे आजम मौलवी है, और जिसकी छठी का मौका चल रहा है वो अजमेर का ख्वाजा मौलवी है, निजामुद्दीन मौलवी, अलाउद्दीन मौलवी, ताजुद्दीन मौलवी, शाह सुल्तानुल आरिफीन मौलवी, ये रामपुर वाले हाफिज शाह जमालुल्लाह मौलवी, हजरत मोहतरम वो बदायूं के छोटे बड़े सरकार मौलवी। तू जानता है वो किचौचा शरीफ के सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जिन्हें अल्लाह ने खुदा की कसम वो उलूम अता फरमाए जिन उलूम का इहाता इमरान हनफी नहीं कर सकता। बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मौलवी ने यूं कर दिया। कभी